तुमको इतना मजा क्यों आ रहा है? क्लास तुम्हारा जो सिलेबस है पहला चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, कल भी तुमने बहुत देर तक स्पैम किया, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक्चुअल में ना प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, बुरा मत मानना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। तुम्हारे लाइफ में जो चल रहा है उसके अलावा तुमको 50 चीजों की टेंशन और है। भाई कल तक तो कुछ भी कंफर्म नहीं था कि पेपर कितना लीक हुआ है, पेपर दोबारा होगा, इस बार होगा, कब होगा, और उन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कल के लिए आपकी क्लास। लेकिन आप इन सब पर फोकस ना करके आपने एक दिमाग का बहुत बड़ा पोर्शन, आप अपने फोकस का बहुत बड़ा पोर्शन कहीं और लगा रहे थे। आई एम सॉरी टू से, तुम जैसे डिस्ट्रैक्टेड बच्चों का ही सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। मैं तुम्हें रोज खुश करने नहीं आऊंगा, तुम्हें तुम्हारी सच्चाई सुनाऊंगा, सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारे जैसे बच्चे ही 4 ड्रॉप लगते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चों ही 90% कैटेगरी में आते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला होता है, तुम्हारे जैसे बच्चे ही अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट करते हैं जिससे उनकी पढ़ाई में मार्क्स नहीं आते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चे ही लूजर होते हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये सच है। आज तुम चल 2-4 बात पूछोगे तो समझ में भी आता है, क्योंकि एक कंफर्म न्यूज है, कुछ फाइनल कंक्लूजन है। कल तुम क्यों स्पैम कर रहे थे? मतलब तुम समझ ही नहीं रहे हो यार, तुम्हारे लिए अच्छा एक्चुअल में तुम समझोगे कि भी कैसे? जो भीड़ है उस भीड़ में बना रहना चाहते हो तुम, है ना? तुम समझोगे भी कैसे? और समझना इतना आसान होता तो कंपटीशन इतना हाई नहीं होता, मतलब कम नहीं होता, सब लोग फिर पढ़ के सेलेक्ट नहीं हो जाते। एक्चुअल में प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, और बहुत छोटी छोटी चीजों से ना बड़ा फर्क पड़ता है। सिलेक्शन तुम्हारे एग्जाम वाले दिन नहीं होना है, सिलेक्शन का एटीट्यूड रोज डिसाइड होता है कि तुम किस डायरेक्शन में चल रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो। बहुत छोटी सी बात से कितना बड़ा फर्क पड़ता है, शायद तुमको आज नहीं लेकिन कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। संघर्ष असाइनमेंट की बात नहीं करा, एक भी बच्चे ने नहीं करा कि सर संघर्ष असाइनमेंट सेकंड वाला सॉल्व हो गया, थर्ड आप दे दीजिए, हमने कंप्लीट कर लिया सॉल्व। सॉल्यूशन भी पहले मैंने अपलोड कर दिया था, उसकी बात एक बच्चे ने नहीं करी। लेकिन जिस नीट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जिस नीट का कोई कंफर्म न्यूज भी नहीं है, जिस नीट से कोई रिलेशन नहीं है, उसके बारे में क्लास होती है स्पैम। वेल डन, बहुत बढ़िया, सैल्यूट है तुमसे। मिलेंगे अगले साल यकीन बैच में, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, यस, एनटीए ने नीट का पेपर कैंसिल कर दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल पे पेपर आउट हो गया था। ये कितने बड़े लेवल पे हुआ था ये भी अभी मास लेवल पे और हम लोगों को नहीं बताया गया है, ठीक है ना? रिवील नहीं किया गया है कितने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता चल गया है कि बहुत ज्यादा लेवल पे पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे बच्चों के पास वो पेपर पहुंच गया होगा। हो सकता है कि एनटीए ने ओएमआर भी स्कैन कर लिया होगा, क्योंकि एक हफ्ते में ओएमआर पहुंच जाता है। ओएमआर भी स्कैन कर लिया होगा और उसमें समझ आ गया होगा कि 700 प्लस कितने बच्चे हैं। हो सकता है उनको यह भी पता चल गया होगा 720 पे हो सकता है 20-30 बच्चे हो। उन्होंने बोला कि पेपर तो भयंकर रूप से लीक हुआ है, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है? इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब उनका पेपर 1 से 1.5 महीने में होगा, लेकिन उनसे आपका तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लास में आते स्पैम करते हो, मैं आज भी बात नहीं करता, लेकिन आज मेरे पास कुछ कंफर्म न्यूज है इसलिए मैं आपको बता, आज मेरे पास कंफर्म न्यूज है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। छोटी छोटी हरकतें अपनी सुधारोगे ना, तभी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है?